भाई एक नॉर्मल दिन मुझे टॉटनहम से मिल सकता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जिसमें मुझे कुछ खुशखबरी मिल जाए, कुछ अच्छा पता चल जाए, कोई इंजरी न्यूज़ ना हो, किसी प्लेयर ने रिवॉल्ट ना किया हो, या फिर हमारा रिजल्ट अच्छा रहा हो। आई डोंट थिंक ये तीनों चीज़ें एक साथ होना, मतलब भाई दिस इज़ क्रेजी। अगर ऐसा हो गया इट विल बी लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन I want to talk about our captain right now. मतलब apart from everything that has happened in the last 1 or 2 weeks, विंडो में हम लोग कोई नया प्लेयर लेके नहीं आए। इट वॉज अ फेलियर इन माई ओपिनियन बिकॉज वी डिडंट ब्रिंग अ विंगर, जो कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। लैंच का इंटरव्यू भी आया था एंड दैट वॉज शिट। आई वॉज लाइक कि भाई ये बंदा बस गोली दे रहा है, ठीक है, बट यार ये कैप्टन का क्या सीन है भाई अपने? वॉट इज़ ही ट्राइंग टू डू राइट नाउ? देखो, मुझे समझ आता है दैट आप बहुत ज़्यादा व्हाट शुड आई से, यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन क्रिटिसाइजिंग। आपको अगर लगता है कुछ गलत है आप कॉल आउट करते हो, दैट्स ग्रेट भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू। बट throwing your club under the bus each and every time doesn't make sense to me. It really doesn't भाई। जब मैन सिटी के अगेंस्ट हम लोगों ने ड्रॉ निकाला था, सी इट वॉज अ गुड रिजल्ट राइट, बिकॉज हम लोग 2-0 के डेफिसिट से ऊपर वापस आ रहे थे राइट। अगर आप उस टाइम अपनी टीम को थोड़ा सपोर्ट कर दोगे रेदर देन क्रिटिसाइजिंग अगेन की साइनिंग नहीं की है, क्या जाएगा? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड, बोर्ड तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल है, और रोमेरो को ये बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है दैट दिस इज डिस्ग्रेसफुल, दैट दिस इज बैड। वी ऑल नो इट एंड वी नो दैट दे हैव बीन शिट अबाउट इट। They have been shit about how they are bringing in players and how they are managing all the injuries. But अगर आप एज अ कैप्टन अपनी पूरी टीम का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो एटलीस्ट गिराओ तो मत भाई। इतना कमेंडेबल परफॉर्मेंस था फ्रॉम स्पर्स, सेकेंड हाफ स्पेशली। जावी सिमंस वॉज ग्रेट, डोमिनिक सोलांकी वॉज ग्रेट, एंड हमारे कैप्टन को इस बारे में बात करनी थी कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि मेरे लिए कोई बैकअप भी नहीं है, डिस्ग्रेसफुल एंड ऑल, मतलब जो उसने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट डाला था। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी जब एंज पोस्टेकोग्लू गया, आप तभी क्यों नहीं आपने बोल दिया कि मुझे निकलना है यहाँ से? तब आपका जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया, आपको पैसे मिले, आपने वो भी लिया, आपको कैप्टन का आर्म बैंड दिया गया, आपने वो भी लिया, और बहुत ही खुशी से लिया। तो भाई अब जब आप कैप्टन बन गए हो, यू आर द फेस ऑफ द क्लब राइट। यू कैन नॉट थ्रो योर क्लब अगेन एंड अगेन अंडर द बस, इट डजेंट मेक सेंस। भाई आप ये सोचो ना कि अगर कैप्टन इस तरीके से बात कर रहा है तब तो यार कोई भी प्लेयर आके क्रिटिसाइज करने लगेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज रॉन्ग, बट हिज टाइमिंग्स आर रॉन्ग एंड द वे ही टेल्स दिस, दैट इज वेरी रॉन्ग। तुम इंटरनली बोलो, तुम इंटरनली डिस्कस करो ये बात, ठीक है, एंड कम विथ अ स्ट्रॉन्गर फ्रंट। बट बार बार ये चीज़ें करना, मतलब ये इस तरीके का इशू क्रिएट करना, बखेड़ा क्रिएट करना कि भाई ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं एंड ऑल, और बार बार पब्लिकली बोलना। आप ये सोचो हार मतलब डिसहारमनी कितनी फैलेगी हमारे क्लब में जो ऑलरेडी डिवाइडेड है। थॉमस फ्रैंक के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। मेरे को कभी कभार सच में भाई उस बंदे के लिए दया आती है कि वो कहाँ फंस गया है। एंज पोस्टेकोग्लू के बाद देयर वाज अ बिग डिस्कोर्स इन आवर फैन बेस कि भाई इस बंदे को क्यों अपॉइंट किया गया है। भले ही बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, बट देयर वाज अ डिस्कोर्स फॉर श्योर। उसके बाद हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, उसके बाद इंजरीज नहीं हुए, उसके बाद इसको बैक भी नहीं किया गया है इन द विंटर विंडो और इवन समर विंडो में। भाई इस बंदे पे प्रेशर कितना है ऊपर से आपका कैप्टन जो थॉमस फ्रैंक ने खुद अपॉइंट किया था समर विंडो में, वो ऐसी बातें आ रहा है ओपन में करने के लिए। उस बंदे पे कितना प्रेशर होगा, कितनी बार वो कैप्टन को डिफेंड करेगा? आप समझ रहे हो? और इस बंदे को आप फाइन वाइन कुछ नहीं दे सकते हो। मे बी आप इसको पैसे का फाइन लगा सकते हो पर गेम से सैंक्शन कर नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाई ये बंदा हमारे लिए क्रूशियल है। इफ ही गोज आवर होल बैकलाइन विल गो। एक तो ये लीडर है, इसकी इसकी इन्फ्लुएंस है ड्रेसिंग रूम में, ये ऐसी हरकत कर रहा है, बाकी लोग जो करना चाहते होंगे, जो रिवोल्टिंग नेचर के होंगे, उनका भी मन करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ये चला गया तो भाई बैकलाइन हमारी सॉलिड रहेगी नहीं। ही नोज दैट एंड दैट्स वाई ही कीप्स डूइंग इट, क्योंकि इसको पता है कि मैं बोलूंगा और ये मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। थिंक अबाउट वेस्ट बिसुमा। भाई वो बंदा सुपर कप में इसलिए नहीं गया था बिकॉज ही केम लेट टू द ट्रेनिंग एंड थॉमस फ्रैंक ने उसे पनिश किया था उसके लिए। दैट वॉज गुड बाय द वे, अच्छी बात है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। बट वॉट अबाउट योर कैप्टन? विल यू बी एबल टू टेक इट? नो।
और ये मैसेज ड्रेसिंग रूम में क्या फैलाएगा, जो मान लो रिवॉल्ट नहीं कर रहे हैं वो तो यही बोलेंगे कि यार ये कैप्टन तो हमारा कुछ भी कर रहा है और हमारा जो मैनेजर है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा। एंड रोमेरो नोज इट एंड ही इज एक्सप्लॉइटिंग इट। मैं बस यही बोलूँगा कि इस तरीके की हरकत, इस तरीके का बिहेवियर, आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट वार्निंग फॉर क्रिस्टियानो रोमेरो टू नॉट डू इट अगेन, टू नॉट थ्रो योर क्लब अंडर द बस, बिकॉज क्योंकि ये बहुत गंदा मैसेज दे रहा है ड्रेसिंग रूम में भी, फैंस को भी एंड इवन क्लब को भी। एंड इवन क्लब भी टॉलरेट नहीं करेगी यार इस तरीके का बिहेवियर। अगर आप बार बार उन्हें क्रिटिसाइज करोगे, यू नो आपको समझना पड़ेगा फैन और प्लेयर में अंतर होता है। फैंस जो बाहर से देख रहे होते हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि उनको करना बनता है, बिकॉज दे आर पेइंग इट, दे आर पेइंग मनी फॉर इट। यू आर गेनिंग मनी फ्रॉम द मैनेजमेंट ओनली। तुमको क्लब पैसा दे रही है मिस्टर रोमेरो, है ना, तुमको कैप्टन बनाया गया है, यू आर द शील्ड कि भाई कोई भी क्रिटिसिज्म आए सबसे पहले तुम ब्लॉक करोगे, और तुम क्या कह रहे हो, लेट द क्रिटिसिज्म गो, मारो भाई, पेलो इनको। इतना क्लियर नहीं होना है मेरे भाई, इतना क्लियर नहीं होना है। आई सपोर्ट यू विथ ऑल माई हार्ट, जिस तरीके का तुम प्लेयर हो, जिस तरीके से तुम गोल मारते हो, एवरीथिंग आई सपोर्ट यू भाई। अरे भाई तुम्हारे लिए मैं अपनी स्ट्रीम में लॉन्डो से लड़ा हूँ कि गेब्रियल सलीबा से बेटर है रोमेरो और वेंडरमैन की पार्टनरशिप, तुम्हें क्या लग रहा है? बट ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना तुम अभी क्लब के टुवर्ड्स, this is not justifiable bhai, this is actually not justifiable and you need to make sure that you don't repeat it again bhai. But yeah, that was my piece bhai, that was my take on thought on this. Please do share your thoughts, what do you think about Romero's outburst. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मोर सच वीडियोस. See you in the next one. Till then, have a great day.